कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे आप जितना ध्यान देंगे बेटा, उतना ही ये चैप्टर, उतना ही ये सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए आसान बन जाएगा। तो मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो चीज़ों को समझने पे रहेगा, रटने पर बिल्कुल नहीं रहेगा, ताकि इस सब्जेक्ट को हम आपके लिए और ज़्यादा इजी बना सकें। जी, तो अकाउंटिंग के मीनिंग के साथ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अकाउंट इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग बेसिकली बेटा क्या है, एक आर्ट है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक सिस्टम है रिकॉर्ड करने का, चीज़ों को रिकॉर्ड करने का, उनको क्लासिफिकेशन देने का, यानी अलग अलग श्रेणियों में क्लासिफाई करने का, और उनको समराइज करने का, यानी सब चीज़ों को मिला के टोटल करने का इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। और इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि हमने किसी को गुड्स हमने सेल किए और बदले में हमने उससे पैसे लिए, तो वो ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। किसी से हमने पेमेंट लिया या किसी को हमने पेमेंट दिया, हमने किसी को कैश पे किया, तो वो ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पे क्या करा कि रिकॉर्ड कर लिया, उसको हमने क्लासिफाई कर लिया, और फिर जितने भी हमने पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुए थे उन सबको हमने समराइज करके जो है एक जगह टोटल कर लिया। एंड इवेंट विच आर अ पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, मतलब बेसिकली जो आपके फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स या जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सबको एक जगह रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना, यही आपके क्या कहलाता है, अकाउंटिंग। तो बेसिकली यहाँ पे अभी मैंने बहुत ऊपर ऊपर से आपको ये इसकी मीनिंग समझाया है। अब हम इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मीनिंग के बाद अगला जो सवाल आता है वो आता है, वाई अकाउंटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस को हम एक बहुत ही सिंपल से एक एग्जाम्पल के साथ लेंगे। सपोज़ करें कि आपका एक बिज़नेस है, आपका एक बिज़नेस है। अब उस बिज़नेस के अंदर अगर अकाउंटिंग टर्म्स में हम बात करें तो अकाउंटिंग की क्या इंपॉर्टेंस रख है आपकी बिज़नेस में। सबसे पहली चीज़ तो जो आप कंसीडर करेंगे वो ये कि बिज़नेस में आपने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया ड्यूरिंग द ईयर, हाउ मच कैपिटल इज़ इन्वेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ईयर के एंड में आपने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी या फिर कितना आपने पूंजी निवेश किया, कितना आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। हाउ मच अमाउंट दे आर लाइबल टू पे, कितना अमाउंट आपको पे करना है, आपके ऊपर कितनी लाइबिलिटी है किसी चीज़ को पे करने की, कितनी ऑब्लिगेशन है, कितनी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी है। यहाँ पे उसको एक स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है, लाइबिलिटी, यानी आप लाइबल टू पे हैं, मतलब कितना आपके ऊपर जो है वो जिम्मेदारी है पे करने की। एंड अगर हम अकाउंटिंग को अपने डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स के साथ समझें, तो सपोज़ करें कि अगर मैं आपके खर्चों की बात करूं, सपोज़ करें कि आपके कुछ मैं खर्चे लेता हूं, ठीक है। अब आपके घर के खर्चों के अंदर कुछ अपन ने इंक्लूड कर लिया कि भाई आपकी स्कूल फ़ीस है, मतलब पूरे मंथ के एक्सपेंसेस में अगर लेके चलूँ यहाँ पे, तो स्कूल फ़ीस है आपकी 4000, कोचिंग फ़ीस है आपकी 1000, लाइफ इंश्योरेंस है आपका 6000, मिसलेनियस एक्सपेंस है आपके 1500, इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपका 2500, हाउस होल्ड एक्सपेंड है आपका 5000। तो यहाँ पे बेसिकली अकाउंटिंग के अंदर हमने बेसिकली क्या करा है कि सारे अपने एक्सपेंसेस को लिस्ट कर लिया है। हमने क्या किया है कि सारे अपने एक्सपेंसेस को जो है वो लिस्ट कर लिया है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनकी हम लिस्टिंग करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। हम अपने एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया है, हमने अपने सारे जो एक्सपेंसेस हैं उनको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। ओ आई एम सॉरी, तो उनको हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद में अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमने सपोज़ करें कि अगर हम अपनी एजुकेशन से रिलेटेड खर्चा उठा रहे हैं, हमको अपना जो जितना भी खर्चा हो रहा है उसमें से हमारी जो एजुकेशन पे खर्चा लग रहा है उसे हमें उसे हमें अलग करना है।
तो यहाँ पे हमने स्कूल फ़ीस और कोचिंग फ़ीस में हमारा जितना भी खर्चा लग रहा है उसको हमने एक जगह क्लासिफिकेशन करने के लिए स्कूल फ़ीस और कोचिंग फ़ीस को हमने यहाँ पे अलग कर लिया है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, क्लासिफिकेशन। और फिर हम सारे खर्चों का अगर टोटल लगाएं, भले वो हमारे हाउस होल्ड खर्चे हों, हमारे मिसलेनियस एक्सपेंस हो, हमारा एजुकेशन का खर्चा हो, उन सब का जब हम एक जगह टोटल करने के लिए उनको रिकॉर्ड करने, एक जगह उनको जब हम टोटल लगाएंगे तो उसे हम बेसिकली क्या कहेंगे, समराइज़ करना।